ये काफ़ी मेमोरेबल बोर्डिंग होने वाली है फ़्लाइट की। आप देख सकते हो हमारी फ़्लाइट खड़ी है रनवे पे और यहाँ भाई बारिश हो रही है और हम बारिश में चेक इन कर रहे हैं भाई, छाते में चेक इन हो रही है दोस्तों। तो इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों हर हर महादेव। क्या हाल है भैया, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ये जो ब्लॉग है काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं आज भोले बाबा की नगरी के एयरपोर्ट को कवर करने और वहाँ से फ़्लाइट लेने वाले हैं कोलकाता के लिए। तो अभी हम खड़े हैं देवघर पे और यहाँ से हमारा एयरपोर्ट लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है। और जो सवारी हम ले रहे हैं आज भैया की सवारी है, सारथी नाम है सवारी का। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि देवघर में ओला उबर की सर्विस नहीं चलती है और अगर आप मंदिर में हैं या फिर देवघर रेलवे स्टेशन जाशीदी रेलवे स्टेशन पे हैं तो वहाँ से आपको एयरपोर्ट के लिए टोटो लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन करना पड़ेगा इधर उधर से, तो वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है। बट ये कन्वीनियंट भी है, इकोनॉमी भी है, सब कुछ है। 300 रुपये का मुझे बस चार्ज लगा है देवघर के रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट का। तो हम चलते हैं दोस्तों देवघर एयरपोर्ट को कवर करने और यहाँ से हमारी सफ़र की शुरुआत होती है। तो चलिए दोस्तों इसी बात पे हर हर महादेव और अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं। देवघर का जो हवाई अड्डा है ये आपके मेन देवघर के शहर से लगभग 13-14 किलोमीटर दूर है। शहर से यहाँ पे आने में जो समय लगता है वो लगभग आधे घंटे से 40 मिनट का लगता है। जब भी आपकी कोई फ़्लाइट हो यहाँ से तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कम से कम ये ट्रैवल टाइम को कंसिडर करके ही निकलेंगे अपने होटल से या फिर जहाँ से भी आप एयरपोर्ट आना चाह रहे हैं। देवघर हवाई अड्डे पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम इस समय हैं झारखंड में रहने वाले भोले बाबा की नगरी देवघर के हवाई अड्डे के पास। जी हाँ दोस्तों, इस एयरपोर्ट का नाम शायद ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा या फिर लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि देवघर में आपका एयरपोर्ट भी है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न भी है। जुलाई 2022 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 3 साल पुराना ही ये हमारा एयरपोर्ट है, तो इसमें अभी ज़्यादा फ़्लाइट की कनेक्टिविटी भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ से आपको केवल 4 फ्लाइट्स मिलेंगी, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर के लिए, जो आपके बेसिकली जो 4 महानगर हैं वहाँ की फ़्लाइट यहाँ से स्टार्ट कर दी गई है। और केवल इंडिगो फ़्लाइट ही यहाँ से अभी ऑपरेशन पे है, मतलब इंडिगो फ़्लाइट के अलावा अभी और भी कोई भी फ़्लाइट यहाँ से अभी ऑपरेट नहीं कर रही है। फ्यूचर में और भी शहर कनेक्ट किए जाएंगे। अभी श्रावण का शुभ महीना भी स्टार्ट हो गया है, तो मैं देवघर के दर्शन में लगा ही हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने देवघर सीरीज़ में एक देवघर का एयरपोर्ट भी शामिल कर दिया जाए। तो जितने भी यात्री हैं जो ट्रेन से यहाँ पे नहीं आ रहे हैं,
फ़्लाइट्स आ रहे हैं, आई थिंक उनके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम का होने वाला है कि देवघर में एक एयरपोर्ट भी है। उनको ये जानने के लिए मिलेगा और कौन कौन से शहर से आप देवघर की डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट ले सकते हैं, ये सब भी एक काफ़ी जानकारी की बात होने वाली है उनके लिए। तो दोस्तों बने रहिए इस ब्लॉग में मेरे साथ आगे, और आगे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव। 12 जून 2022 RCS उड़ान स्कीम के तहत इस एयरपोर्ट से पहली फ़्लाइट को मंजूरी मिली थी। RCS आपका होता है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम क्या कहती है कि जितने भी आपके बड़े बड़े स्टेट में जो छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं, जैसे आप देवघर एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा फ़्लाइट्स ना होने की वजह से एयरपोर्ट में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है फ़्लाइट की, और जो यहाँ पे यात्री रहते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो भी इस एयरपोर्ट का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे एयरपोर्ट को गवर्नमेंट सब्सिडी दे के सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, और ये मेक श्योर करती है कि बड़े बड़े शहर से इन छोटे छोटे एयरपोर्ट का कनेक्शन बना रहे, और जो फ़्लाइट्स होते हैं उनके फेयर भी ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको अगर अपनी फ़्लाइट की बात करूं, तो जो देवघर से कोलकाता की फ़्लाइट है वो अगर आपको सबसे कम रेट पे मिलेगी तो वो 1600 से 1800 की मिलेगी, और उसका अगर रेट बहुत भी बढ़ जाएगा तो 3 से 3500 का ही होगा। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं RCS उड़ान स्कीम के तहत जो फ़्लाइट आपको मिलती है ऐसे ऐसे एयरपोर्ट से। तो जो भी पैसेंजर हैं उनको इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए, और देवघर में अगर वो दर्शन करने आ रहे खासकर सावन के महीने में, तो उनको यहाँ पे तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आप भोले बाबा की नगरी में बिना समय वेस्ट किए डायरेक्ट आ सकते हैं। और क्या सुंदर एयरपोर्ट है दोस्तों, एक बार देखिए इस एयरपोर्ट को, क्या सुंदर यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट है। पूरा यहाँ पे अच्छा गार्डनिंग किया गया है जैसा आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा इंडियन फ्लैग है जो क्या तो लहरा रहा है हवा में। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। दोस्तों फिलहाल इस एयरपोर्ट से केवल इंडिगो एयरलाइन ही ऑपरेट कर रही है। जो कोलकाता एयरपोर्ट है वहाँ के लिए इंडिगो की ATR फ़्लाइट ऑपरेट कर रही है। ATR फ़्लाइट का मतलब होता है फ्लाइट के जो इंजन होते हैं उनमें जो प्रोपेलर होता है वो बाहर की साइड निकला रहता है। जो आपने कई फ्लाइट में देखा होगा, जो उनके प्रोपेलर होते हैं वो बाहर साइड में निकले होते हैं, तो उनको ATR बोलते हैं। और उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट भी होता है वो 2x2 का होता है। कोलकाता के लिए यहाँ से ATR की फ़्लाइट ऑपरेट होती है, और बाकी मुंबई, दिल्ली एंड बैंगलोर के लिए, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे फ़्लाइट है, तो वहाँ के लिए आपकी बड़ी वाली इंडिगो एयरबस यूज़ करते हैं, जिसमें 3x3 का सीटिंग अरेंजमेंट होता है। तो दोस्तों अब आपसे जानकारी शेयर कर देते हैं कि इस एयरपोर्ट से कहाँ कहाँ की फ़्लाइट की कनेक्टिविटी है आज के दिन पे, और आप यहाँ से कहाँ कहाँ की फ़्लाइट ले सकते हैं, और फ़्लाइट का समय क्या क्या है। तो दोस्तों अब आप अपने स्क्रीन पे जो देखने वाले हैं वो फ़्लाइट की जानकारी देखने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। दोस्तों जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम इस समय झारखंड में प्रेजेंट देवघर एयरपोर्ट को चेक करने जा रहे हैं। और आप अपने स्क्रीन पे जिस तरीके से देख सकते हैं, आज के समय पे देवघर से इन 4 शहरों के लिए फ़्लाइट अवेलेबल है: कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर। चलिए अब बात कर लेते हैं देवघर से मुंबई की फ़्लाइट की फ्रीक्वेंसी की और टाइमिंग की। देवघर से मुंबई की जो फ़्लाइट है वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हफ्ते में केवल 3 दिन चलती है, और जो इसका टाइमिंग है वो 1:45 PM पे देवघर से चलती है, और मुंबई 4:20 पे पहुंचा देती है। टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे और 35 मिनट का। और अगर हम बात करें देवघर से कोलकाता के लिए, तो यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो हर दिन की है, मतलब देवघर से कोलकाता फ़्लाइट हर दिन ऑपरेट होती है। और जो इस फ्लाइट के टाइमिंग्स हैं वो शाम को 4 बजे देवघर से चलने का है, और 5:05 पे कोलकाता पहुँचाने का है। ये भी अराउंड 1 आवर 05 मिनट्स की ड्यूरेशन के लिए फ़्लाइट ऑपरेट होती है। और अगर हम देश की राजधानी दिल्ली के लिए बात करें, तो देवघर से दिल्ली की फ़्लाइट भी हर दिन ऑपरेट होती है, और उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 11:40 से स्टार्ट होती है, और 1:40 दोपहर में पहुंचा देती है, जो कि लगभग 2 घंटे का ड्यूरेशन लेती है। दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट स्टॉपेज बैंगलोर के लिए। तो देवघर से बैंगलोर के लिए जो फ़्लाइट की ऑपरेशन है वो देवघर से डेली हो रही है, और जो इसकी टाइमिंग्स हैं वो दोपहर में 2:45 PM की है, और जो शाम को पहुंचाने का टाइम है वो 5:20 PM का है। दैट इज़ टोटल ऑफ 2 आवर्स एंड 35 मिनट्स ऑफ ड्यूरेशन। तो दोस्तों ये थी फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन देवघर एयरपोर्ट से 4 डिफरेंट शहर के लिए। दोस्तों अब मैं बोर्ड करने जा रहा हूँ अपनी फ़्लाइट इंडिगो की ATR को देवघर से कोलकाता के लिए। और छोटे एयरपोर्ट का यही फ़ायदा होगा जो मुझे लग रहा है कि अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा नहीं, और चीज़ें भी काफ़ी ऑर्गेनाइज होंगी, और ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल होगा नहीं, ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, और फ़्लाइट भी काफ़ी कम है, तो ज़्यादा चेक इन में टाइम भी नहीं लगना चाहिए। बाकी जो भी एक्सपीरियंस होगा मेरा चेक इन का वो मैं अंदर चेक इन के बाद आपसे शेयर करता हूँ।
तो दोस्तों बने रहिए व्लॉग में और आपको इस वीडियो में आगे जानने का मौका मिलेगा कि हमारा बोर्डिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है और देवघर एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, क्योंकि अभी नया नवेला एयरपोर्ट है और यहाँ के पैसेंजर्स को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए चल के एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में, आपसे आगे मिलके और बातें करते हैं। दोस्तों ये ड्रॉप एंड गो एरिया है, यहाँ पे आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को ड्रॉप कर सकते हैं और यहीं से सीधा आगे की ओर निकल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है और अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। एयरपोर्ट एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिगो का ऑफिस है और बगल में डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पे आपको कौन कौन सी फ़्लाइट है, कौन कौन सी टाइम पे, ये अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो यहाँ जो एयरपोर्ट का आप डिज़ाइन देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर मंदिर बना हुआ है इस साइड और उस साइड, और बीच में देवघर का हवाई अड्डा लिखा हुआ है। तो ये मंदिर दर्शाता है हम अपने आस्था से कितने जुड़े हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे फ़िलहाल 2 ही गेट हैं जो ऑपरेशनल है। पहला आपका वहाँ पे एक डिपार्चर का गेट हो गया और इधर आपका अराइवल का गेट हो गया। और हम यहाँ पे अगर स्नैकिंग की बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा आउटलेट है जहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक, नाश्ता, चाय चीज़ें मिल जाएंगी, ताकि आप बाहर वेट करके आराम से टाइम अपना पास कर सकते हैं जब तक आपकी फ़्लाइट आएगी। तो यही है दोस्तों हमारे देवघर एयरपोर्ट के एक्सटीरियर की बातें, और अब हम चलते हैं, अब इंटीरियर की बातें करेंगे। हम यहीं पे मिलेंगे आपको। चलिए चलिए बढ़िया। जब भी आइएगा एयरपोर्ट यहाँ हम। तो भाई इतने सारे लोग हमें मिले हैं देवघर एयरपोर्ट के बाहर। इन सबकी यहाँ पे सर्विसेज है, गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी है और टोटो है। तो आप जब भी यहाँ पे आएंगे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ से गाड़ी, मंदिर जाने के लिए और कहीं भी जाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सारी सुविधाएं यहाँ पे रहने वाली है। टोकन नहीं कटवाना है, टोकन नहीं यहाँ पे जो कटवाना। अंदर में ना टोकन करता है, टोकन नहीं करना, बस सीधा बाहर आना। कम किराया में 300 में 100 रुपया में, ऑटो में 100 रुपये करके आपको बाबा मंदिर घुमा दी। क्या बात है। चलिए दोस्तों चलते हैं डिपार्चर गेट से एयरपोर्ट के अंदर और आपको दिखाते हैं कि एयरपोर्ट अंदर से कैसा दिखता है। तो दोस्तों हमने एंट्री ले ली है एयरपोर्ट के अंदर और ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये देवघर एयरपोर्ट के इंटीरियर का लुक है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में इंडिगो का ऑफिस है, सामने सिक्योरिटी चेक इन है और बस इतना ही है यहाँ पे। इधर से हमने एंट्री ली थी। सो आप जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे आपको सामने सिक्योरिटी चेक इन दिखेगा एंड जस्ट उसके बाद आप एयरपोर्ट के उस एरिया में आ जाएंगे जहाँ से आपकी फ़्लाइट की बोर्डिंग होती है, जहाँ से आपके डिपार्चर के मेन गेट्स होते हैं। सो ये एयरपोर्ट मुझे काफ़ी पसंद आया। मतलब छोटा है बट काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है और ज़्यादा यहाँ पे टाइम भी नहीं लगना चाहिए। तब हम चलते हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए और अब आपसे जो अगली बात होगी वो गेट के उस तरफ पे होगी। तो मिलते हैं दोस्तों। इस समय जो बैंगलोर के जितने भी पैसेंजर हैं उनकी यहाँ पे फ़्लाइट लगी हुई है और वो यहाँ से डिपार्चर के लिए रेडी हैं। सो मेरा जो बोर्डिंग एक्सपीरियंस था वो काफ़ी फ़ास्ट था। मतलब किसी भी एयरपोर्ट में मैंने इतना फ़ास्ट बोर्डिंग नहीं देखा है, बिकॉज इनका जो एरिया है वही काफ़ी छोटा है एंड मुझे लिटरली केवल 10 मिनट लगे बोर्डिंग करने में। मैं मेन गेट से मैंने एंटर किया, जैसा आप देख सकते हो उधर से एंट्री हुई है और एंट्री करके हमने इधर वेटिंग एरिया में आया और यहाँ से सीधा हम बाहर निकल गए। और मतलब इतना छोटा एयरपोर्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बट काफ़ी मेंटेन्ड है। छोटा एयरपोर्ट है लेकिन काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे सर्विसेज भी ठीक ठाक ही हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये वेटिंग एरिया है, वॉशरूम है, पीने के पानी की फैसिलिटी है और यहाँ पे आपका स्नैक्स बार है और यहाँ पे 2-3 मतलब चाइल्ड केयर रूम है, स्मोकिंग रूम दिया हुआ है, डिस्प्ले बोर्ड्स लगे हुए हैं और ये आपका स्नैक्स बार है यहाँ पे। तो 2-3 चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, वो हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। और 2 बोर्डिंग गेट हैं इनके पास, बोर्डिंग गेट 1 एंड बोर्डिंग गेट 2। सो दोस्तों मेरा अनुभव काफ़ी फास्ट था और काफ़ी अच्छा था। आई होप कि फ्यूचर में ये एयरपोर्ट और डेवलप करेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने अभी भी आप देखो यहाँ पे कितने पैसेंजर आए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सावन का महीना चल रहा है एंड यहाँ पे फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो अभी भी पूरा एयरपोर्ट लगभग भरा हुआ है। अभी 2 फ्लाइट जाने वाली है यहाँ से, एक बैंगलोर के लिए और एक कोलकाता के लिए। तो हम कोलकाता वाली फ़्लाइट से बोर्डिंग करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा मतलब मैनेजमेंट है, 10 से 15 मिनट में आपकी बोर्डिंग हो जाती है। अच्छा खासा वेटिंग एरिया है, फैसिलिटीज़ भी हैं ठीक ठाक, तो गुड, नाइस। देवघर एयरपोर्ट पे कई लोगों का सवाल था कि यहाँ पे लाउंज है कि नहीं है, और अगर लाउंज है तो कैसा लाउंज है। तो मैं भी चेक करने गया था। बेसिकली यहाँ पे जो लाउंज है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। तो आप जैसा अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये
हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, लेकिन वो मतलब वैसा फ्लोर नहीं है कि जहाँ पे कोई बोर्डिंग होती हो या फिर बोर्डिंग गेट है। वहाँ पे बस एक लिफ्ट है और एक स्टेयर्स हैं जिनके सहारे आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। एलिवेट द लाउंज एक्सपीरियंस करके इनका यहाँ पे लाउंज है। एंड उस लाउंज में अभी जो सर्विसेज हैं वो ऐसी हैं कि 550 रुपये आपसे वो लोग चार्ज करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, बट वो बुफ़े होगा, मतलब 550 रुपये दे के आप उसमें अनलिमिटेड खा सकते हैं। एंड मैं आपको अपनी स्क्रीन पे आप जैसा देख सकते हैं, मैंने जाके वहाँ पे रिकॉर्डिंग की थी, तो इस तरीके से कुछ दिखता है। एंड अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट है, काफ़ी कंफर्टेबल है और नीचे के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है वहाँ का लाउंज। और बस ये है कि अगर आपने मान लीजिए लंच नहीं किया है या फिर आप जिस टाइम पे भी आ रहे हैं, अगर आपने कोई मील्स नहीं लिया है तो आप उसमें जा सकते हैं। एंड 550 रुपये दे के आप वहाँ पे अनलिमिटेड फूड एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इनसे ये भी पूछा था कि जो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, मतलब आप जब क्रेडिट कार्ड में 2 रुपये खर्च करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे कब से वो सर्विसेज स्टार्ट होने वाली हैं। तो इन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते से स्टार्ट होने वाली है। बट नीचे जो यहाँ पे कैफेटेरिया है उसने कहा कि पिछले 1.5 महीने से वो लोग यही कह रहे हैं कि 1 हफ्ते से स्टार्ट होने वाला है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि स्टार्ट होने वाला है। एक बार स्टार्ट हो जाएगा देन जिस तरीके से हम 2 रुपये क्रेडिट कार्ड यूज़ करके लाउंज एंजॉय करते हैं, उस तरीके से हम देवघर एयरपोर्ट पे भी 2 रुपये दे के केवल अपने क्रेडिट कार्ड को या फिर डेबिट कार्ड को यूज़ करके यहाँ के लाउंज को एक्सेस कर सकते हैं और अनलिमिटेड फूड एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर और फैसिलिटीज़ की बात करें इस एयरपोर्ट पे, तो एक स्नैक्स बार है यहाँ पे बस, और कुछ भी नहीं है। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके से हमारा स्नैक्स बार यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे काफ़ी तरीके के चॉकलेट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए एंड कुछ स्नैक्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, प्रिंगल्स हो गए, मतलब अलग अलग तरीके, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हाँ, अगर आपको मंचिंग करने का मन है, बैठ के टाइम पास करने का मन है, तो ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पीने के पानी के आउटलेट्स हैं यहाँ पे, वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन है, मतलब छोटा सा एयरपोर्ट है बट काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। मुझे इस बात पे तो कोई भी एयरपोर्ट से शिकायत नहीं है, क्योंकि छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है, काफ़ी बढ़िया। देवघर एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक पिलग्रिम पॉइंट है, भोले बाबा की नगरी है। श्रद्धालु हैं, पहले उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ट्रेन की कनेक्टिविटी भी इतनी नहीं थी, और थी भी तो जाशीदी तक जाना पड़ता था। लेकिन अब आप बदलते हुए भारत में, नए भारत में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि देवघर रेलवे स्टेशन तक वंदे भारत आ रहा है। देवघर शहर में आपका एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका है। इतने बड़े बड़े शहर से आपको डायरेक्ट की फ़्लाइट मिल रही है। आपको किसी और शहर जाना है जहाँ की यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, तो आप वो कनेक्टिंग फ़्लाइट ले सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि बड़े बड़े शहरों से देवघर एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ़्लाइट की कनेक्टिविटी है, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में आप कहीं की भी फ़्लाइट ले सकते हैं। हमारी फ़्लाइट आने में भी थोड़ा टाइम है, बट अभी जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे थोड़ी देर में, यहाँ से मुंबई जाने वाली फ़्लाइट स्टार्ट हो चुकी है। एंड इसका भी बोर्डिंग कंप्लीट हो गया था एंड अभी जस्ट टेक ऑफ करने वाली है यहाँ से। दोस्तों, बस अब से कुछ ही समय में हमारी फ़्लाइट यहाँ पे लैंड होने वाली है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे अपनी इंडिगो ATR फ़्लाइट में और दिखाएंगे आपको अंदर का इंटीरियर कैसा होता है और फ़्लाइट का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट देवघर पहुँच चुकी है और हमारी फ़्लाइट को यहाँ पर लैंड होने में केवल 14 मिनट का और समय बचा है। ये एप्लीकेशन काफ़ी काम का है, फ़्लाइट रेडार करके, इससे जितनी भी फ़्लाइट है आप उनको ट्रैक कर सकते हो। तो मैं ये एप्लीकेशन हमेशा यूज़ करता हूँ, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप ये सारी जानकारियाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, आपको भी पता चलेंगी। तो बस 14-15 मिनट और हमारी फ़्लाइट यहाँ लैंड करेगी। हमारी फ़्लाइट का आपको हम लैंडिंग दिखाएंगे। दोस्तों, हमारी फ़्लाइट निर्धारित समय से देवघर एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी है।
दोस्तों ये एयरपोर्ट इतना छोटा है कि यहाँ पे जो रनवे है और जो एयरपोर्ट का यहाँ से एग्ज़िट एंट्री है ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे इंडिगो ने अपने एक भी बस को ऑपरेट नहीं किया है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको पैदल जाना होता है अपनी फ़्लाइट को पकड़ने के लिए उतरने के बाद। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पे अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है। जितने भी पैसेंजर कोलकाता से उतर के यहाँ पे आए हैं उन सबको इंडिगो छाता प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो बिना भीगे अंदर आ सकें। जैसा आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे हमारी बोर्डिंग भी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। तो अगर बारिश ऐसी ही हुआ तो भाई हमें भी छाता दिया जाएगा इंडिगो की तरफ से एंड उसके बाद हम बोर्ड करेंगे अपनी फ़्लाइट को बारिश में। दोस्तों हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है, वो भी बारिश में। तो चलिए आपको ये स्पेशल बोर्डिंग दिखाते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों ये काफ़ी मेमोरेबल बोर्डिंग होने वाली है फ़्लाइट की। आप देख सकते हो हमारी फ़्लाइट खड़ी है रनवे पे और यहाँ भाई बारिश हो रही है और हम बारिश में चेक इन कर रहे हैं भाई, छाते में चेक इन हो रही है दोस्तों। पहली बार मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि रनवे पे बारिश हो रही है एंड हमें बस तो मिला नहीं बिकॉज यहाँ बस की सर्विस नहीं है, बट यहाँ छाते में हमारी चेक इन हुई है जैसा आप देख सकते हो। सारे पैसेंजर को छाता मिला है। लीजिए भैया छाता ले लीजिए। क्या काफ़ी मेमोरेबल बोर्डिंग हुआ है आज। हमने फाइनली अपनी फ़्लाइट को बोर्ड कर लिया है और अब चलते हैं अपने सीट नंबर 7F की तरफ। And tighten by pulling the loose end. To open, lift the buckle. It is recommended to keep your seatbelt fastened at all times. There are 4 exit doors. Tampering with or removing the life jacket without crew authorization is prohibited and punishable. A safety information card and a communication. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारी इंडिगो की 8 फ्लाइट में आपका स्वागत है। इस प्रोपेलर की स्पीड पे मत जाइए, जितना ये धीरे दिख रहा है ये इतना धीरे चल नहीं रहा है। राइट नाउ हम 335 किलोमीटर की स्पीड से आसमान में आगे बढ़ रहे हैं और अब से कुछ देर में हमारी फ़्लाइट लैंड हो जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल कोलकाता के एयरपोर्ट पर। तो दोस्तों अब आपसे जो अगली मुलाकात होगी वो होगी कोलकाता के एयरपोर्ट पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। धन्यवाद ladies and gentlemen. We welcome you to Kolkata. It is simply wonderful to bring you before time arrival Indigo Standard Time. Thank you.
दोस्तों, आई होप कि आपको ये सफ़र पसंद आया हो। हम लैंड कर चुके हैं नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में और हमारी फ़्लाइट यहाँ लैंड हुई है। हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। ये हमारी बस आई हुई है। चलते हैं दोस्तों, बाकी बातें आपसे थोड़ी देर में आगे करते हैं। दोस्तों, ये था मेरा एक्सपीरियंस देवघर एयरपोर्ट का। हम अभी पहुंच चुके हैं कोलकाता एयरपोर्ट एंड आई होप कि आपको देवघर एयरपोर्ट का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी देवघर से कोलकाता ट्रैवल करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, सस्ता है, टाइम बहुत बचता है एंड आपको डेफिनेटली ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। और आप अगर सावन के महीने में देवघर जाने का प्लान कर रहे हैं कोलकाता से, तो ज़रूर इस रूट को ट्राई करिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि देवघर से और कहाँ की फ़्लाइट चलनी चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ एंड आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। सो मिलते हैं फिर किसी नए जर्नी में। एंड एक्चुअली अगली जर्नी जो होने वाली है वो कोलकाता से मेरे होम टाउन गया के लिए जो स्पेशल वंदे भारत चलती है, कोलकाता टू गया वंदे भारत, अगला व्लॉग हम उस रूट पे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आई विल मेक श्योर कि इस टाइप के कंटेंट, इस टाइप के वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ और आप तक पहुंचाता रहूँ। सो गाइज, दिस इज़ QA बैकपैकर साइनिंग ऑफ फ्रॉम कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट।